आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 का 9th पार्ट है। बाकी के सारे पार्ट हमने कवर अप कर रखे हैं। आप देख पा रहे हैं कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए को 1/10 ए कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है। हमारे कुछ बेसिक से फॉर्मूले से जो हमें लर्न करने होंगे। वैसे कुछ खास फॉर्मूला नहीं, बस आपको एक सीक्वेंस लर्न करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस क्या होगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा साइन, सेकेंड सीक्वेंस हमारा कॉस, थर्ड आपका टेन। साइन कॉस टेन, और ये हमारे पास होगा कोसेक, ये हमारे पास होगा सेक, और ये हमारे पास होगा कॉट। मतलब अगर आपसे यहाँ पे कोई फॉर्मूला पूछा जाए कि साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखोगे साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कोसेक ए। देखो भाई ये इसके नीचे है तो आपने 1/कोसेक ए लिखा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 1/साइन ए लिख सकते हैं। देखो ये भी लिख सकते हैं। ऐसे ही करके cos a का बनेगा 1/sec a, sec a का बनेगा 1/cos a, tan का बनेगा 1/cot, और cot का बनेगा 1/tan। और सिंपल एक और है हमारा tan a का जो फॉर्मूला बनता है वो है sin a अपॉन cos a एंड cot a इज इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a। इतने फॉर्मूलेस हमें यूटिलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वैसे ये तो दोनों कोई फॉर्मूले नहीं है, इन दोनों को आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे भी आप देखिए tan और cot एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो tan का फॉर्मूला sin अपॉन cos a हो जाएगा और cot a का फॉर्मूला cos अपॉन sin a हो जाएगा। ये बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करेंगे हम अपने एलएचएस के साथ में। एलएचएस हमारा कोसेक ए है। अब कोसेक ए का फॉर्मूला देखिए तो क्या 1/sin a बनेगा। ठीक है, हमने लिखा 1/sin a, 1/sin a माइनस sin a एज इट इज रहेगा, हमने लिखा sin a। सेकेंड ब्रैकेट sec a को हम cos में कैसे चेंज कर सकते हैं, 1/cos a हो जाएगा। हमने यहां से लिखा 1/cos a माइनस cos a को एज इट इज लिखेंगे। sin a इंटू साइन a, जब एलसीएम हम लेंगे इसका, सो sin a यहां पे हो जाएगा, हमने लिखा sin a 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखा 1/cos a, अगर हमने एलसीएम लिया है तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर ए। इसको हमने सॉल्व किया। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है उसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो आप देख पा रहे हैं अगर हम साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड अगर हम साइन ए स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए। इसको उधर शिफ्ट कर दिया। सो ये बेसिक से फॉर्मूले जो हम इसमें यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है भाई, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास cos स्क्वायर ए। यहाँ पे हम cos स्क्वायर ए को पुट कर सकते हैं। हमने लिखा cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ओके हाँ ठीक है। सो cos स्क्वायर अपॉन साइन ए। नेक्स्ट हमारे पास है 1 माइनस cos स्क्वायर ए। 1 माइनस cos स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए। cos स्क्वायर ए से एक cos ए कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर ए से एक साइन ए कैंसिल होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा cos ए इंटू साइन ए। मीन्स हमने जब अपने एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारे पास आया cos a इंटू साइन ए। अब मैं आरएचएस को ब्लैक स्केच से करूंगा। यहाँ पे लिखा 1/10 a प्लस 1/cot a। अगर इनके डिनोमिनेटर को हम सेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 a प्लस 1/cot a। हमने कुछ भी नहीं किया, 1 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब एक बात आप देख सकते हैं, tan a का फॉर्मूला sin अपॉन cos a, cot a का फॉर्मूला cos अपॉन sin a। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin अपॉन cos a प्लस 1/cos a अपॉन sin a। इस स्टेप में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ये 1/sin a cos a, मतलब 1 डिवाइडेड बाई sin a cos a है। एक स्टेप और बढ़ेगा, आप इसको बस इसको ऐसे करिए 1/sin a cos a। एक ब्रैकेट में आप इसको ऐसे लिखिए
यहाँ पे प्लस का साइन लगाई, भाई ये डिवीजन में ही तो है, तो हमने सिंपली इसको डिवीजन में ही तो लिखा, 1 डिवाइडेड बाई cos a अपॉन साइन ए, ये हमारे पास हो जाएगा। डिवीजन का साइन जब भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो नेक्स्ट वाली डिजिट क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उलट जाती है, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो हमने लिखा 1 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा ही रहेगा, 1 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास दिख रहा है, ये हमारे पास हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली इसको सॉल्व किया। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सो साइन ए कॉस ए का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप देख पा रहे हैं हमने कुछ तो मिस किया है, राइट। सो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ ये ऊपर वाला 1 मिस किया है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने ऊपर वाला 1 मिस किया है, यहाँ पे हमने ऊपर वाला 1 मिस किया है। सो यहाँ पे भी हमारा ऊपर वाला 1 चलेगा, देख पा रहे हैं आप सारी चीजों को। यहाँ से हमने लिखा, हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया था, अपॉन में 1 नहीं था, यहाँ पे हमारा चलेगा। सो हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस, ये क्लियर है। मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, सो साइन ए कॉस ए मींस हमने इसको लिखा साइन ए इंटू कॉस ए। आप देख पा रहे हैं हमारा एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ चुका है। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा सिंपली 9th और 10th में, जैसे 9th में तो नहीं है बट 10th में आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, आप उनको देखेंगे कि जब भी आप एलएचएस और आरएचएस को 90% ये होता है कि आप साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे तो आपकी प्रूविंग फाइनल हो जाती है। कभी कभी हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है, कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज हमारे पास 4 to 5 फॉर्मूलेज है, उनका यूज करेंगे, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग में लिटरली कुछ